गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। कल हमने कौन सा टॉपिक किया था? स्पीड। और उसके हमने न्यूमेरिकल किए थे स्पीड और एब्सोल्यूट स्पीड के। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी। देखो स्पीड क्या किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब स्पीड क्या किया था? डिस्टेंस बाय में टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने टाइम में, उसको हमने क्या कहा था? स्पीड। और अब हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है हमारा वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी स्पीड की तरह ही सेम है बिल्कुल। जैसे हमने स्पीड में क्या किया था? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी में हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो वेलोसिटी क्या है हमारी? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या किया इसमें? अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो इसमें क्या होएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होएगा। देखो यहां से यहां तक ट्रेवल किया है और यहाँ स्ट्रेट पाथ है तो इसमें क्या होएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होएगा। तो मतलब क्या? स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो हमारा वेलोसिटी और इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ हमारी वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट पाथ बाय में टाइम। स्पीड में क्या आता है यहाँ पे? डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। देखो वेलोसिटी क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करते हैं? देखो है तो ये डिस्टेंस की फॉर्म, शॉर्टेस्ट पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट को किस में करेंगे? मीटर में ही। बाय में टाइम को सेकंड में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या है? वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड। और ये क्या है? डिवाइड ही है पर का मतलब, या कैसे लिख सकते हैं उस? मीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर टू एवरीवन? अब देखो हमने क्या किया था? डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो सकती है। कैसे होगी जीरो? जीरो है स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या हो गए? सेम हो गए। मतलब क्या है? वेलोसिटी हमारी क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है। लेकिन हमने क्या किया था? स्पीड कभी भी हमारी स्पीड क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर टू एवरीवन? अब कैसे? देखो असाइनमेंट। अब ये देखो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या होता है? जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हमने क्या किया था? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी भी डायरेक्शन में किया हो, वो हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या किया था? डायरेक्शन भी लेंगे। किया था ना डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व। तो अगर हमने डिस्टेंस में डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड को किया, इसी वजह से हमारी स्पीड क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। अब वेक्टर क्वांटिटी में देख, इसमें वेलोसिटी में देखो डिस्प्लेसमेंट तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? विच बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो वेलोसिटी इज ऑल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पे डिपेंड तो नहीं करता। हम ये बोलते हैं हमने इतना सेकंड ट्रेवल किया और इस डायरेक्शन में, हम टाइम बता देते हैं। मतलब टाइम भी क्या है? वेक्टर। तो हमारी वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो वेलोसिटी भी सेम होती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। हमने किया ना
यूनिफॉर्म में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया करना होता है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो सबको क्लियर है। यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्टेंस, इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब इनको डिफरेंस बताने होते हैं स्पीड और वेलोसिटी के। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी में से थ्योरेटिकल पार्ट में। वो करने से पहले हम एक करते हैं कि हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ऐसे ही होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। देखो ये हमारा फॉर्मूला है इससे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अगर हमें कहे कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है यहां से इनिशियल वेलोसिटी v u और फाइनल वेलोसिटी v, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी है। अगर हमें इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछे तो एक एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में फॉर्मूला होता है। ये न्यूमेरिकल डेरिवेशन हर पार्ट में यूज होएगा। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, मतलब कोई बॉडी है स्टार्ट कर रही है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब जो चलने की वेलोसिटी है वो दी हुई है। फाइनल वेलोसिटी का मतलब जब यहाँ पे रुकेगी उसकी कितनी वेलोसिटी है, क्लियर है, ये दी हुई है। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी का, u प्लस v या फिर v प्लस u, दोनों वेलोसिटी को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर टू एवरीवन, ये किस चीज का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का, u प्लस v बाय 2। एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल की फॉर्म में। अब हम करेंगे स्पीड, ये वेलोसिटी क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यूनिट सेम होएगी जो हमारी स्पीड की थी, मीटर पर सेकेंड। अब हम डिफरेंस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में। देखो सबसे पहला स्पीड की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला। सबसे पहले हम डिफरेंस क्या लिखते हैं, स्पीड या वेलोसिटी, उनकी डेफिनेशन और उसके बाद उसका फॉर्मूला। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसी को डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय में टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है या कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को क्या बोलते हैं स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट गिव्स स्पीड। फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। अब सेम वेलोसिटी के लिए
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। उसी को हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन की फॉर्म में। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कितना टाइम लगा है कितनी डिस्प्लेसमेंट करने में या चेंज करने में, तो क्या लिखोगे, द टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। या फिर द टाइम रेट ऑफ, या तो टाइम को बाद में लिख दो या पहले लिख दो, द टाइम रेट ऑफ मतलब कितना टाइम लगा है हमारी डिस्प्लेसमेंट का चेंज देखने में, उसी को बोलते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अब देखो उसके बाद हमने क्या किया था, एसआई यूनिट लिख देंगे। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट की मीटर और टाइम की सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या है हमारी, मीटर पर सेकंड। अब देखो डिस्टेंस, अगर हम रेस्ट पे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी स्पीड 0 है, या फिर अगर कुछ मूव किया है तो हमारा डिस्टेंस ऑलवेज क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो इसमें क्या हो गया, स्पीड ऑलवेज या तो 0 कब होएगी, जब रेस्ट पे है, उसके अलावा तो रेस्ट पे नहीं है, अगर मूव कर रही है तो हमेशा क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव और 0। उसके बाद स्पीड का एक और है, देखो डिस्टेंस क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसके अंदर आप और क्या लिख सकते हो, देखो स्पीड हमें क्या बता रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रही है, डिस्टेंस वो डायरेक्शन का तो कोई रोल नहीं है, तो यह लिख दो स्पीड कैन नॉट गिव नो, स्पीड नो गिव्स आइडिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब स्पीड हमें भी क्या नहीं दे रही, कोई आइडिया नहीं दे रही डायरेक्शन का, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, स्पीड वो नहीं बताता। क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट क्या होगी इनकी, देखो मीटर के बाद सेंटीमीटर, मीटर की इनकी और भी यूनिट्स बहुत सारे हो सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, बट हम सब एसआई यूनिट क्या लेते हैं, मीटर पर सेकंड, और एक क्या लेते हैं, किलोमीटर पर हावर। अगर हमें एसआई यूनिट में दिया है मीटर पर सेकंड में, न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, सेकंड को हावर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा था, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव और 0। देखो हमने डिस्प्लेसमेंट का एक केस किया हुआ है जिसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आई है, नेगेटिव आई थी। जब हमारा फाइनल पाथ था वो क्या हो रहा था, इनिशियल पाथ से ज्यादा था, तो क्या आ गया था, नेगेटिव आई थी। अब इस केस में क्या है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। 0 पे तो हमने बहुत सारे केस किया जहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब देखो ये हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, हमें डायरेक्शन का आइडिया देती है ना। तो हमारी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है हमारी, पॉजिटिव तो है ही, होती है, अगर कोई डिस्टेंस मूव किया है, मोशन में है ऑब्जेक्ट, उसकी कोई ना कोई तो फिर क्या होगी, डिस्टेंस होएगा ही। और 0 कब होएगी, अगर वो चली ना हो, अपनी एक ही पोजीशन पे हो, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब स्पीड क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, बिकॉज स्पीड
डायरेक्शन कैन डिस्क्राइब ओनली मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू बट गिव्स नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन। तो इसलिए हमारी स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है कैन डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो उसके बाद हम करेंगे स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। देखो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो पेज नंबर 18 पे प्रॉब्लम 8 दी हुई है, रीड करो उसको। द ओडोमीटर ऑफ अ कार, पेज नंबर 18 प्रॉब्लम 8, रीड करो इसको। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2। देखो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसके बाद आप सोल्व करके दिखाना। The odometer of a car reads कितने किलोमीटर एट स्टार्ट हो, जब कोई ट्रिप स्टार्ट हुआ तो जो हमारा वहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिखाता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके, वो क्या होता है ओडोमीटर। उसने दिखाया कि 2000 किलोमीटर पहले ही चल चुके थे ट्रिप स्टार्ट करने से पहले। और जब हम कहीं जैसे यहाँ से चले, हम कहीं किसी पार्क में या कहीं घूमने गए हैं तो हमारी कार ने इतना किलोमीटर तो पहले ही दिखा रहा था, लेकिन जब हमने घर से स्टार्ट किया और वहां पे पहुंचे तो 2400 किलोमीटर शो किया। तो उसके बाद हमें क्या बताना है, जो हमारा ट्रिप है उसने लिए 8 आवर्स, मतलब जब हमारा 2000 किलोमीटर पहले ही था, अब उसके बाद 2400 जब वहां पे पहुंचे तो कितना टाइम लगा है 8000 का। तो इसमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम टेकन। देखो टोटल टाइम कितना लगा है हमें पूरे ट्रिप को करने में, 8 आवर्स का, ये तो फिक्स है। अब देखो ओडोमीटर जो हमारा कार के अंदर होता है डिस्टेंस की, पहले इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं वो है 2000। अब हम जब वहां पे पहुंचे ट्रिप पूरी जर्नी कंप्लीट करके तो हमारा डिस्टेंस क्या था 2400। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये कैसे फाइंड करोगे, इतना तो पहले था, इतना उसके बाद है, तो क्या करोगे 2400 में से 2000 माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है। तो कितना आ गया 400 किलोमीटर ट्रेवल किया है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 400 किलोमीटर, और कितने टाइम लगा उसको 8 आवर्स का। अब इसको कैंसिल करोगे कितने पे हो गया 50 पे, 50 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था वो। क्लियर है, एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो ट्राई करके देखना। थैंक यू।